चलिए खबरें कुछ विस्तार से। ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। इजराइल पर 370 मिसाइलों से बड़ा अटैक किया गया है। 24 लोगों की मौत हुई है इस अटैक में, करीब 500 लोग घायल हुए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर बड़ा जवाबी हमला बोला। ईरानी सेना की ओर से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर में करने अहम ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। ईरान की ओर से किए गए इस जवाबी हमले के दौरान इजराइल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे गए। ईरान के हमलों में अब तक इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान ने यह कार्रवाई अपने आर्मी चीफ अली इरशाद वानी के इजराइल द्वारा हत्या किए जाने के बाद की है। यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला है और शाम 5 लगातार यहाँ पर एक दूसरे पर जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, वाकई में ये जंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है कि बिना किसी शर्त के अपने हथियार डाल दे ईरान और हमारी बातें मानने को तैयार हो जाए, क्योंकि पूरी तरीके से आसमान पर कब्जा जो है वो कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से भी लगातार इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं एक के बाद एक, और ऐसे में जब ये अटैक तेजी से हो रहे हैं तो इजराइल का भी खासा नुकसान अब तक हो चुका है और नुकसान अभी भी लगातार इजराइल का भी जारी है। तो ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि बिना शर्त सरेंडर करो, ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। खamenei कहाँ छुपा है ये भी हम जानते हैं, उस तक पहुंचना आसान है लेकिन अभी उसे हम नहीं मारेंगे। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 पोस्ट किए। इसमें उन्होंने लिखा, ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है, उस तक पहुंचना बहुत आसान है लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे और अंतिम पोस्ट में लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त के सरेंडर करे ईरान। उनके इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने की अब मांग की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के साथ जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इजराइल में दागी हैं 25 मिसाइलें, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, खamenei ने कहा है। शासन पर, यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei ने बुधवार को इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी बुधवार को तेहरान पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने तेहरान के निवासियों को चेतावनी दी है। और वहीं क्या मिडल ईस्ट में आज कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान के लिए आज कयामत की रात होगी? क्या ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला होगा? क्या ईरान पर अब अमेरिकी बम बरसेगा? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 समिट के बीच में ही छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका वापसी की वजह उन्होंने मिडल ईस्ट में संघर्ष को बताया है। देखिए ये रिपोर्ट और विस्तार से जानिए। मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें विकराल हो रही है। तबाही की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा रही है। ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है। 5 दिन से विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही है और आज तो ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। ईरान में आज रात सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खamenei को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बीच ईरान को अंतिम संदेश सुना दिया है।
I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch. And as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। मैं साफ साफ कहता हूं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है, सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। जंग के हालात के बीच जब ट्रंप तेहरान खाली करने की बात कहने लगे तो कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल है कि क्या आज रात तेहरान भस्म हो जाएगा? क्या आज रात ईरान पर आखिरी हमला होगा? क्या ईरान पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? अमेरिकी हमले का खौफ और ट्रंप की चेतावनी के बाद महाविनाश की आशंका के डर से लोग तेहरान छोड़कर भागने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर भयानक जाम की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग कैस्पियन सागर के इलाके की तरफ जाने लगे। ईरान पर अमेरिकी हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इन जगहों पर फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में कई विमानों की तैनाती भी अमेरिका ने की है। इन विमानों में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं। यानी संकेत साफ है कि तेहरान पर अब और भीषण हमला होगा। ईरान में महाविध्वंसक हमले की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। सीधे खामनेई को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खामनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे खत्म करेगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है। और यही वजह है कि खामनेई की टीम को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेतन्याहू की फौज ने ईरान में एक बार फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के एक और टॉप सैन्य अधिकारी को मार गिराया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। शादमानी की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी ईरान कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इजराइल पर ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है, हर वार पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील की चेतावनी दी है, तो सवाल है कि क्या ईरान अब घुटने टेकेगा? क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान सरेंडर करेगा? क्या न्यूक्लियर डील पर ईरान साइन करेगा, या ईरान पर अब अमेरिकी बॉम्ब गिरेगा? क्या ट्रंप के क्रोध की आग में ईरान भस्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।